रामपुर के जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। जंगल में नया साल मनाने की तैयारियों में पक्षी एक जगह पर व्यवस्थित थे। अरे दोस्तों, इस बार 2024 की एंडिंग में हमें नए साल की शुरुआत के लिए बहुत से डेकोरेशन करने होंगे। और इतना ही नहीं, नए मेहमानों की पार्टी के आयोजन में हमें खाने पीने का ध्यान भी रखना होगा। बिंदु बहन, खाने पीने का टेंशन तो मत लो, मैं और रंगीलो भाभी है ना, हम दोनों अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ रानू, अच्छा हुआ कि खाने पीने का तो तुम दोनों संभाल रहे हो, मगर खाने में आप दोनों बनाओगे क्या? बिंदु बहन, क्यों ना हम सभी मिलकर पास के जंगलों से अच्छे अच्छे और ताज़ा फल लेकर आए। ताज़ा ताज़ा फल खाकर हम 2025 में अच्छी सेहत भी बनाए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मिठू भाई, मगर पार्टी में दूसरे जंगल के मेहमान भी तो आएंगे, तो आज सिर्फ फलों से काम नहीं चलेगा। बिंदु बहन, मैं क्या कहता हूँ कि हम पनीर और गोभी के पकौड़े, दाल और मखनी और दही और चावल बना लेते हैं, क्योंकि ये सब बहुत जल्द और कम से कम समय में बनता है बहन। हाँ बिंदु बहन, लगता है टीनू भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात बिंदु बहन, हम इस बार बड़ा सा केक भी काटेंगे और केक ऑर्डर कर देंगे। वो सब अब मुझ पर छोड़ देना। हाँ, ये सही रहेगा टूनी। चलो, ये तो अच्छा है, ताजा फल के साथ साथ जूस भी हो जाएंगे और ये सब भी हो जाएगा। तो चलो फिर, अब देर किस बात की, लग जाओ अपने अपने काम पर। काफी देर की मीटिंग के बाद सभी पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं और टूनी चिड़िया रिब्बू उल्लू की दुकान पर चली गई और वहाँ पर एक बड़े से केक का ऑर्डर देकर घर लौट आई। रिब्बू की दुकान पर कालू कौवा सब सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है, जंगल में पार्टी की योजना चल रही है और हमें मालूम तक नहीं। ये बात तो मुझे मुन्ना भाई को बतानी चाहिए। अरे ओ कालू भाई, कुछ लेना भी है या यूं ही देखते रहना है? अगर ऐसे ही टाइम पास करना है तो प्लीज दुकान के बाहर चले जाओ। अरे नहीं नहीं रिब्बू भाई, मुझे तो अचानक से एक काम याद आ गया, वो निपटा कर फिर आता हूँ दुकान पर। चीजें तो मैंने बहुत सी लेनी है। रिब्बू से इतना बोल कालू कौवा वहाँ से उठ चला और चील के घोंसले की तरफ चला गया। वहाँ जाकर कालू ने मुन्ना को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन कालू, आप उनके नए साल की शुरुआत भी एकदम शानदार होनी चाहिए। हाँ मुन्ना भाई, मगर हमें तो किसी ने पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया। अरे कालू, तू काहे टेंशन लेवे, आप उनके पास एक मस्त प्लेन है। मगर मैं समझा नहीं मुन्ना भाई। अरे बावले, मैं समझाऊ हूँ। ये देख, ये बेहोशी की दवा है, इसे तारे को बस उस ऑर्डर के केक में मिलाना है और फिर जो भी उस केक ने खावेगा और वह बेहोश हो जाएगा, उसके बाद बेहोश हुए पक्षियों का गोश्त खाने में ना बहुत मजा आवेगा भाई। पार्टी का मजा तो हम दोनों लेवेगे फिर, समझी गए हो? शाम ढल चुकी थी। कालू कौवा रिब्बू की दुकान पर चला गया। रिब्बू भैया, मुझे एक बॉक्स पेस्ट्रीज का दे दो, मुझे हमारे जंगल की पार्टी में जाना है। आज रात तो बहुत मजा आने वाला है वहाँ। हाँ हाँ कालू, अभी देता हूँ। रिब्बू भाई, एक बात और, टूनी बहन ने जो केक यहाँ ऑर्डर किया था, क्या वो ले गए यहाँ से? नहीं नहीं कालू, केक तो वहाँ में अभी पहचाने ही वाला था, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं। रिब्बू भैया, आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपका बनाया केक टोनी के यहाँ डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी तो वही जा रहा हूँ।
कालू भैया, लेकिन केक के पैसे तो टूनी ने कैश ऑन डिलीवरी पर कहा था। ये कौन सी बड़ी बात है रिब्बू भाई? तुम पैसे बताओ, मैं अभी दे देता हूँ। अब इतना बोल कालू ने केक के पैसे दिए और रिबू को पैसे थमाकर अपना केक लेकर चला गया। उधर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। शाम ढल चुकी है, मुझे अब रिब्बू भाई की दुकान पर चलना चाहिए। अब इतना बोल टूनी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ चली। उधर कालू और मुन्ना ने भी अपना काम कर दिया था। अरे वाह, अब आवेगा मजा। अब देखो चिड़िया लोगन क्या होवत है। हा 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 हा। दोस्तों, क्या आपने अभी तक स्टोरी को लाइक नहीं किया तो जल्द लाइक करें, क्योंकि कहानी आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ टूनी, वो मैं यहाँ तुम्हारे पास ही आने वाला था, क्योंकि मुझे रिब्बू भाई ने आपके यहाँ केक डिलीवर करने के लिए भेजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू भैया। चलो अब तुम भी पार्टी का खूब मजा लेना। नहीं नहीं टूनी बहन, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे पास ही के जंगल में कुछ और केक भी डिलीवर करने हैं। मैं कभी फिर आऊंगा। इतना बोलकर कालू कौवे ने केक टूनी चिड़िया को दिया और वहाँ से पैसे लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट आया। चलो अब मैं जल्दी से केक लेकर पार्टी हॉल में चली जाती हूँ। इतना बोल टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली। वहाँ से थोड़ी दूरी पर आते ही एक झरना क्रॉस करते हुए टूनी चिड़िया के हाथ से केक का पॉलीथिन फिसल गया और वे जाकर पानी में गिर गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? केक तो सारे का सारा खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मैं क्या जवाब दूंगी सभी पक्षियों को? टूनी चिड़िया के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर टीनू कबूतर आया और बोला, क्या हुआ टूनी बहन, ऐसे बेहताश क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? सब खैरियत से तो है? अब टूनी चिड़िया टीनू कबूतर को सारी बात बताने लगी। ओह नो, तुम्हें टूनी बहन ध्यान से चलना चाहिए था। टीनू भैया, आई एम सॉरी, मगर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं टूनी, अब इसका रास्ता तो हमें बींदू बहन ही बता सकती है। चलो, हमें बींदू बहन के पास चलना चाहिए। अब वे दोनों बींदू चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़े। बींदू चिड़िया के घर जाते ही टूनी चिड़िया और टीनू कबूतर ने सारी बात बींदू चिड़िया को बता दी। अरे साथियों, आप दोनों निराश मत हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक केक घर पर बनाया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि टूनी का विचार ये था कि वो ऑर्डर का केक मंगवाएगी, तो मैंने उस केक को आपके सामने नहीं लाया। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है, हम मेरे वाला केक लेकर जाएंगे। एक बात तो कहनी पड़ेगी बींदू बहन, आप जैसा मास्टरमाइंड दूसरा कोई नहीं। हाँ टीनू भैया, बिल्कुल सही बोले हो तुम। अच्छा, अब ठीक है, चलो अब हमें चलना चाहिए। अब टीनू और टूनी भी बहुत खुश थे। अब केक के साथ वे तीनों पार्टी हॉल की तरफ चले गए। अब सभी पक्षी बहुत खुश थे। फाइनली अब 12 बजने में सिर्फ 5 सेकंड ही बाकी थी। 5, 4, 3, 2, 1। Happy New Year all dear friends। सभी पक्षी बहुत खुश थे। अब वे न्यू ईयर पार्टी का खूब आनंद लेने लगे। उधर कालू और मुन्ना के एक दूसरे का मुंह देखने के सिवाय और कुछ नहीं था। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और हम सभी दुआ करते हैं कि आपका आने वाला नया साल नई नई खुशियाँ लेकर आए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप सभी भी हमें कमेंट्स में न्यू ईयर विश जरूर करना, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2025. It has to be better than 2024. And thanks for watching. Meendu Chidiya TV. Subscribe us for more videos and moral stories.